कांग्रेस को मानने वाले को बता दूं मैं, फिलहाल मैं बता दूं आपको, मैं टोपाडैन, और आप सुन रहे हैं टोपाडैन को। कांग्रेस को मानने वालों को मैं बता दूं, कांग्रेस एक इतनी नीच कंपनी है, मुझे बोलते शर्म आ रही है। यासीन मलिक जो कि कश्मीर में हिंदुओं का दुश्मन, हिंदुओं को मारा उसने, चलो ये तो अलग बात है, हिंदुओं को मारा, भाईचारे में भूल जाएंगे हिंदू कि भाई मारा हमें, कोई याद नहीं, हमने भाईचारा निभाया, हम भूल गए इसको। लेकिन ऐसी कौन सी कंट्री है, अमेरिका, जापान, रूस, रशिया जो भी है, या फिर मुस्लिम कंट्री, या फिर इजराइल वगैरह, ऐसी कौन सी कंट्री है जो अपने एयरबेस पे हमले करने वाले को भी जिंदा छोड़ेगी? जी हाँ, भारत ने छोड़ रखा था, यही कांग्रेस की सरकार थी। 35 साल से यासीन मलिक का केस लटका रखा था, 35 साल से। यासीन मलिक ने भारत के एयरबेस के 4 नौजवानों को मारा था, ठीक है, 4 नौजवानों को 4 एयरबेस पे उसने हमला किया था अलग अलग। और इसलिए भारत सरकार ने, जो कि कांग्रेस सरकार थी, उसने कोई इस पे ध्यानपूर्वक काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। यासीन मलिक को पालते रहे। बाकायदा वीडियो में यासीन मलिक, जो कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनसे मिलने जाता है उनके ऑफिस। बताओ, एक आतंकवादी एक पीएम के ऑफिस मिलने जाता है, उसी देश पे हमला करने वाला। सोचने वाली बात यह है, उसी देश में हमला करके, उसी देश में या आर्मी के लोगों को मार के, उसी देश के सिटीजन्स को मार के, उसी देश के पीएम से मिलने जाता है और बाकायदा गले मिलता है। सरकारी पार्टी, सरकारी पैसे से पार्टी करता है, वहीं खाता है, पीता है, सरकार के हवाले रहता है, और 35 साल से केस लटका के रखती है कांग्रेस। ये नीति है हमारे भारत देश की। हमारा भारत देश का वो तो भाग्य अच्छा है जो कांग्रेस की इतनी नीतियों के बाद भी जिंदा खड़ा है, गर्दन उठा के खड़ा है। हिंदू धर्म इसमें मौखिक मेन रूप से है। मंदिरों के घंटे बजते हैं यहाँ पे, या न्याय प्रणाली जो है हिंदुओं के वजह से चलती है। सारे कानून, नियम कानून हिंदुओं पे लागू होते हैं, बाकी किसी कास्ट पे लागू नहीं होते। अगर लागू होते तो ये इतने गुनाह करने वाला जब तक जिंदा नहीं ठहरा होता, कब की उसे फांसी लगा दी होती। ये कांग्रेस के काले नियम है, जिसका लल्ला पप्पू डांसर आज एक हाथ में संविधान और एक हाथ में मनुस्मृति लेकर घूम रहा है। उसे पता है ऐसा करने से मैं जीत जाऊंगा। हालांकि उसकी बात सही भी है, क्योंकि मनुस्मृति और संविधान दो किताबें नहीं रही अब, ये हिंदू का बंटवारा है। एक साइड दलित बट गए, एक साइड हिंदू बट गए। बाकी अभी कुछ दलित जो हिंदू के साथ भी हैं, वो दलित ना होकर एक हिंदू ही हैं, जिनका गंदा नाम कांग्रेस ने रखा था और ये अलग जात बना दी, एक भेदभाव किया। तो जो पप्पू डांसर है, सोनिया गांधी का लल्ला, वो जानता है मैं बंटवारा करके जीत जाऊंगा, और हालांकि इसकी बात सही भी है, जीत जाएगा वो, क्योंकि हिंदुओं में फूट डालना बहुत आसान है और वही अंग्रेज़ों वाली नीति चल रहा है वो। क्योंकि हमारे देश पे आज भी अंग्रेजी ही शासन है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं अंग्रेजी शासन है, क्योंकि संविधान जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा ही लिखा हुआ है। अंबेडकर साहब इतने बड़े वकील थे, इतने बड़े सब कुछ थे, ठीक है, जो बड़े बड़े केस अंग्रेज़ों के ही लड़ते थे। अंबेडकर साहब के सामने भगत सिंह को फांसी हो जाती है, अंबेडकर साहब नहीं रोकते हैं, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू इतने बड़े वकील होते हैं, महात्मा गांधी इतने बड़े वकील होते हैं, जो इंग्लैंड से वकालत करके आए हुए होते हैं तीनों लोग, फिर भी हम भगत सिंह को फांसी हो जाती है। तो ये कौन से देशभक्त हैं, क्या है, ये कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसी हिसाब से मैं कहूँगा कि ये अंग्रेजी शासन है। संविधान जो है आज भी इंग्लैंड से आधा मिलता जुलता है। 98% जो संविधान है ये इंग्लैंड के शासन से मिलता जुलता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर जो लोग कुकर्म करते हैं ये इंग्लैंड भागते हैं और किसी देश में नहीं भागते, क्योंकि इन्हें सहूलियत होती है। इंग्लैंड और भारत का कानून एक ही है और ये वहाँ जाके बच जाते हैं।
ठीक है, ये जापान नहीं भागते, ये चाइना नहीं भागते, इन्हें पता हम दोनों को कानून अलग अलग, वहाँ बचना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ की सरकार ही इन्हें कैद कर लेगी। और लेकिन जो इंग्लैंड का कानून है वो भारत का कानून एक ही है, तो इसलिए वहाँ ये साफ बच जाते हैं, जो भी है नीरव मोदी घंटा बलाना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के बहुत सारे काले जो कारनामे हैं। जवाहरलाल नेहरू हमेशा टट्टी ही कराते रहे उन्हें, अंग्रेजों को ले लेके उन्हें पटाते रहे, उनको पेलते रहे, उन्हें चोतते रहे सीधा, और देश जाए भाड़ में, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। सिगरेट मंगाते रहे यहाँ से। और एक चूतिया बुड्ढे ने, जिसका नाम बापू है कह सकते हैं, उसने देश ऐसे आदमी के हाथ में दिया, क्योंकि वो भी मुस्लिम था। तो तथाकथित हमारे देश का गला घोटने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। बाकी जो बचा पड़ा है हिंदू की वजह से बचा पड़ा है, चाहे वो